we are focusing on the new topic nucleic acid in the same chapter biomolecules, and it's one of the important topic for your board examination because alternative years the questions are coming from the nucleic acid and very easy questions comes related to your DNAs and RNAs. So let's talk about this nucleic acids. First of all, you have to remember that you're studying biomolecules chapter. So and nucleic acids are polymers, and these are the basic what type of polymers. They are biopolymers because it is related to your biological activities. That's why they are known as biopolymers, and they are also known as like polynucleotides. So I have written that this thing, they are also known as biopolymers, or they are also called as bionucleotides. Now you have to remember why we are calling poly means many, fine, and same type of units are there, so it must be containing, if it is a polymer, so definitely it must be containing a monomer unit in it. So let's talk about what is the monomer unit over here. Over here we talk it about that monomeric unit. So that is the repeating unit that has been coming in the nucleic acid is nucleotide. So when the nucleotides combine together, like for example if you want to make the nucleic acid, so what you are doing for making the this thing nucleic acid, you are just combining the nucleotides. ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइंड हुआ, फिर वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड कंबाइंड हुआ. So this so on a long chain is been formed, and this leads to a biopolymer, and that is what your nucleic acid. ठीक है, तो ये कंडीशन होती है क्योंकि हम पॉलीमर्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, बट स्टिल इट्स बीन रिड्यूस इन दिस सिलेबस, न्यू सिलेबस, बट यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ पॉलीमर्स. सो दिस थिंग इज़ देयर. तो बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जो 1 या 2 जितने भी हैं ये मोनोमर्स हैं, मोनोमर यूनिट हैं आपके, जिसको हमने मोनोमेरिक यूनिट भी कहा रखा है. अब हमने पॉली वर्ड यहाँ क्यों यूज़ करा? पॉली मतलब सेम होता है और ढेर सारे, तो सारे जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो काय के बने हुए हैं? वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ वर्ड यूज़ करा था polynucleotides. ठीक है, so I think you are clear with it. So what happened, all the nucleotides are combining together and they are forming you the polynucleotides. And what is that? That's polymer is formed. That is what biopolymer has been formed, and this is nucleic acid. Now this nucleotide which is there, it's been represented, or you can say what things is been, or what it consists. इसके अंदर क्या होता है ये आपको इम्पोर्टेंट. इसमें 3 चीज़ें होती हैं, वो आई हैव रिटन. द न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन्स 3 things. The nitrogenous base, that is nitrogen containing heterocyclic base. सेकेंड इज पेंटोज शुगर. पेंटोज का मतलब हो गया 5, यानी कार्बन आइटम जितने भी होंगे कितने होंगे? मैक्सिमम 5. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, अब सपोज करो ये न्यूक्लियोटाइड जो आपने लिखा है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सबसे पहले जो है बेस अटैच्ड होता है ऊपर, और वो बेस जो है शुगर से अटैच होता है, और शुगर से ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच. एक ये जनरल आइडिया है. तो एक हमने एक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ बनाई रखी है. कैसे? बेस है, बेस किससे अटैच हो? शुगर से, और शुगर से ये अटैच क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है. क्योंकि ये सब चीज़ें अभी हम इसमें बेस में ही पढ़ेंगे, डेप्थ अभी अंदर बहुत है, अभी तो हम एक आउटलाइन पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड बनाए, लेकिन तुमको क्या बनाना? न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए तुम्हें क्या हो जाएगा? ये सब इनकी कनेक्टिविटी होगी. तो एक ये पूरी यूनिट न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड से कनेक्ट होगा, तो वो देखना है कैसे कनेक्टिविटी है. ठीक है, तो मैंने एक यहाँ लिखा हुआ है, यही बेस उठा के यहाँ लिख दिया, बस मैंने यहाँ हाइड्रोजन को हटा दिया, क्योंकि इस हाइड्रोजन की जगह अब दोबारा से तो जो दूसरा यूनिट है न्यूक्लियोटाइड का वो अटैच्ड होगा, तो उसे देखना है. तो ये क्या है? इसका एंड क्या है? ये है ना, ये था, यहाँ से अटैच करो, यहाँ लिखोगे शुगर, ये किससे कनेक्टिविटी होगी? बेस से. फिर इस पर क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होगा. ठीक है, फिर ये O, और ये सिलसिला तुम्हारा चलता रहेगा. फिर ऐसी दूसरी यूनिट लगा लो, ऐसी यहाँ पे भी तुम कनेक्टिविटी लगा सकते हो, मैंने डैश लगाया रखा है. यहाँ पे भी कनेक्टिविटी अपनी जोड़ सकते हो, यहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, जितना चाहो आप जोड़ लो, क्योंकि यहाँ पॉली कंडीशन है. तो इस तरह से कनेक्टिविटी डायरेक्ट इनका लिंकिंग होता है, दे आर डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ दिस टेक्स प्लेस. ठीक है, अब बेसिकली जो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो आपने बनाए हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़े और ने न्यूक्लिक एसिड बना लिया. अब ये न्यूक्लिक एसिड इज़ व्हाट इज इट इज़, हाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ इन दिस. यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट फ्रॉम ए चाइल्ड इन बायोलॉजी. यू मस्ट बी सीइंग दैट द जो न्यूक्लियस होता है एक सेल का, वो ट्रांसमिट करता है आपका इनहेरिटेंट करेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. तो बेसिकली ये जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन
वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। तो बेसिकली हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अब होता है ना हमारे अंदर, जैसे हेरिडिटरी हो सकता है हम लोग है ना आँखें जो है हमारी मम्मी की तरह गई हुई हैं या पापा की तरह गया हुआ है, तो क्या हुआ, ये हमारी हेरिडिटरी ट्रांसफ़र हुआ है कि हमारे पेरेंट्स से हमारी जनरेशन पे चला गया, या हो सकता है हमारे दादा की हमारे अंदर आ गया है। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं। So are you getting my point? Now we are not focusing on the biological part, we are just talking about our part of chemistry. So I think this is clear to you. So let's talk about, because we have given an outline, I think now it's been clear to you that the nucleic acid comprised of the nitrogenous base, that is nitrogen containing heterocyclic base, then a pentose sugar and a phosphate group, and linking up we have seen how it has been represented. एक न्यूक्लिक एसिड को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे जोड़ेंगे, इस तरह से इनकी कनेक्टिविटी होती है। एक जनरल आउटलाइन मैंने आपको समझा दिया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअल टास्क इन दिस थिंग, बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स टू रिमेंबर, वी हैव दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर द जनरल पार्ट। आपसे क्वेश्चन ये बोर्ड के होते हैं, पूछा जाता है नाइट्रोजनस बेस बताइए डीएनए का या आरएनए का, या पेंटोज शुगर बताइए डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर है और आरएनए में कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉस्फेट ग्रुप तो कॉमन है, दोनों में एक से ही होते हैं, तो कोई इशूज़ नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिविजुअल थिंग्स। Now let's come across with the nitrogenous base. There are two types, प्यूरीन्स से pyrimidines। ये आपने पहले बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट करेक्टर है, क्लास 10th में भी आपने डिस्कस करा है। ये दोनों हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। प्यूरीन्स जो हैं वो दो होते हैं, ये न्यूक्लिक एसिड में ही प्रेजेंट होते हैं, और ये है आपका एडेनिन जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा इसमें होता है आपका गुनानिन जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पिरिमिडीन होता है, ये तीन होते हैं जो न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं। एक होता है यूरेसिल जो यू है, फिर आपका थाइमीन है जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लास्ट जो है आपका क्राइटोसिन है जो बेसिकली आपका सी से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब थोड़ा सा इसमें याद करने की बात है, यही हम याद कर ले तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है कि डीएनए में हमारे पास ए जी और टी होता है ना, और साथ में आपका सी भी होता है। ठीक है, और आरएनए में अगर आप देखते हैं तो आपके पास है ए जी। अब देखते हैं क्या फ़र्क है दोनों में। तो बेसिकली जो यहाँ पे कंडीशन है हमारी यूरासिल और थाइमीन में, देखो ये तो पिरिमीन्स जो है दोनों में है। ठीक है, तो वी हैव दीज थिंग्स एंड नाउ यू आर क्लियर अप विद द पॉइंट्स दैट व्हाट थिंग्स आर देयर इज एडेनिन इज कॉमन इन बोथ, गुनानिन इज कॉमन इन बोथ एंड सिस्टोसिन इज कॉमन इन बोथ। बट डिफरेंस क्या है थाइमीन और यूरासिल का। तो डीएनए में क्या होता है, थाइमीन मौजूद होता है, आरएनए में आपका यूरासिल मौजूद होता है। ठीक है, आई एम शोइंग द स्ट्रक्चर्स, बट स्ट्रक्चर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. I'm making a video ना, that's why I always show this thing so that if it is not a reduced syllabus then child could see these parts। क्या ना आपका भाई अभी तो भाई हटा हुआ है रिड्यूस सिलेबस में, लेकिन अगले साल फिर आ जाएगा तो फिर दोबारा हम उसी टॉपिक का बनाएं, तो इसीलिए हम ये थोड़ा दे देते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरीन कैसे हैं, एडेनिन और गुनानिन के स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडीन्स में यूरासिल, थाइमीन और सिस्टोसिन्स में। ठीक है, नाउ वील फोकस ऑन द पेंटोज शुगर। हमने पहले ही देखा था कि पेंटोज शुगर दोनों में होता है, आरएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप है ना आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में जो पेंटोज शुगर है आपका वो होता है बीटा डी राइबोज। ठीक है, ये आरएनए का शुगर है, और डीएनए में किसका है, ये आरएनए का शुगर। और अगर हम डीएनए का देखते हैं तो है बीटा D2 डीऑक्सी रिबोस। ठीक है, अब लास्ट जो हमारे पास पता है, इसके भी स्ट्रक्चर देख लो क्योंकि आज नहीं तो कल आ सकता है। ये स्ट्रक्चर्स है दोनों के, देखो बीटा 2 डीऑक्सी डी रिबोस है ना, ये आपका राइबोस का है। तो पेंटोज हैं तो आपके 5 शुगर आपको 5 कार्बन आइटम्स आपको दिख ही रहे हैं, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन आइटम्स हैं आपके पास। ठीक है ना, इधर भी 5 कार्बन, इसीलिए पेंटोज नाम दिया गया, वरना क्यों देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान दे के चलना है। ठीक है, क्लियर हो रही है सबको आपको बातें हैं।
अब नेक्स्ट अपना आप है ना फॉस्फेट ग्रुप को देखते हैं, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप तो दोनों में कॉमन ही है, दोनों में ही प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। और ये बेसिकली पता है फॉस्फेटी ग्रुप, मैंने जब स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में बनाया था तो तुमने देखा होगा कि मैंने फॉस्फेटी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप था जिसकी वजह से दो न्यूक्लियोटाइड्स में आपस में कनेक्टिविटी हो रही थी, है ना, और न्यूक्लिक एसिड बन रहा था। अगर हम इसकी ग्रुपिंग में देखें तो आप ये जैसे हमने तो स्ट्रक्चर जो बनाया था, ठीक है, हम लोग ने इस तरह से बनाया था अपना, ये एक सिंगल बॉन्ड है इस तरह से। लेकिन आप अगर इसको बॉन्डिंग्स के टर्म्स में देखेंगे तो उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना है, तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा फ़र्क हो जाता है। कैसे हो जाता है, यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कनेक्टिविटी सही बना लीजिएगा, ये थोड़ा बॉन्ड्स का वो हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अटैचमेंट होंगे आपके जो आपके न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो आप अटैच कर सकते हैं, इधर से अटैच कर सकते हैं, इधर से भी ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से अपना कर रहे हैं। तो फॉस्फेट ग्रुप में एक बात ध्यान रखना, जो फॉस्फेट ग्रुप में जो इज़ बाउंडेड टू एन हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप्स ऑफ शुगर्स, तो जो शुगर के जो OH ग्रुप होते हैं वो इससे अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी तुम्हें समझ में आ रही कि कैसे कैसे इनने अपना कंडीशन एक्सप्लेन करी हैं, सारी चीज़ें क्या है, कौन पेंटोज शुगर बना रहा है, कैसे बन रहा है, फॉस्फेट ग्रुप में क्या है। अब आपसे एक क्वेश्चन इसमें यहाँ पे आता है, अब आपसे DNA का पूछा गया है। सपोज करो टीचर ने पूछा राइट डाउन द नाइट्रोजनस बेस दैट इज प्रेजेंट इन DNA अलॉन्ग विद दैट द पेंटोज शुगर, तो यू हैव द आंसर, लाइक यू हैव दिस आंसर। तो आप है ना यहाँ पे आपके पास है, आपने DNA के जितने भी, अभी AGTC में मत लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा कि भाई ये एडेनिन है, ये ग्यूनानिन है, ये थाइमिन है, सिस्टोसिन है, और फिर इनके अल्फ़ाबेट्स भी लिखिएगा, ठीक है। और पेंटोज शुगर आपको मालूम है कि कौन सी पेंटोज शुगर है, बीटा डी आपका 2-डाईऑक्सीरिबोस, ये आपकी पेंटोज शुगर है, तो आप ये लिख देंगे। तो क्लियर हो गया सबको। अब नाउ वी आर जस्ट अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियोसाइड्स एंड द न्यूक्लियोटाइड्स वंस अगेन, ठीक है। मैं अब ये बुक ही है कि उससे बता रही हूँ आपको कि न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स, पेंटोज शुगर्स एंड द नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ शुगर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोसाइड्स दे आर ऑफ दीज टाइप्स, जैसे रिबो न्यूक्लिक साइड्स हो जाएगा अगर भाई राइबोज वाला पढ़ रहे हो, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा अगर आप DNA के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। ये न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में थोड़ा डिफरेंस कंसिस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो न्यूक्लियोसाइड जो है वो बेसिकली आपकी किस चीज़ से बन रहा है, आप सिर्फ इसमें क्या रिक्वायरमेंट है आपको, पेंटोज शुगर और साथ में नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यानी अगर हम अपना जो हमने अभी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, अगर हम उसमें न्यूक्लियोसाइड्स का पोर्शन देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, कंबाइन वो कॉम्बिनेशन होगा नाइट्रोजनस बेस का, पेंटोज शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड अगर आप बात करोगे तो ये दोनों कंपोनेंट यानी जो फर्स्ट और जो सेकंड पॉइंट है आपका, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं आपका न्यूक्लियोसाइड्स, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों जब दोनों कंबाइंड होंगे तो आप तीनों हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और अगर ये दो हैं आपके, ये ऊपर और ये सेकंड वाला, तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन आप क्या कह देते हो, न्यूक्लियोसाइड्स। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो वो एक जनरल फॉर्म में दिया रखा है, तो यू कैन वी हैव डिस्कस एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिपीटिंग इट हियर, एंड प्लीज़ लर्न इट so that you can have an important, so we have just discussed about the few things। अब जैसे यहाँ पे एक और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स दिया रखा है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी हो रही है, बेस कैसे कनेक्ट हो रहा है, हमने एक जनरल फॉर्म में दिया था, ये एलैबोरेटेड फॉर्म में ग्लूकोसिडिक बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन था इस वीडियो का, जिसमें हमने न्यूक्लिक एसिड्स क्या थे, वी डिस्कस दैट, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट दे कंसिस्ट ऑफ एंड हाउ दे वर फॉर्म्ड, एंड न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। बट इन द नेक्स्ट वीडियो वील डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। एक छोटा सा वो शो कर दे रही हूँ मैं आपको, अगर न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में आप कैसे इसको दिखा सकते हैं। तो एक ये भी फॉर्म है आपके पास जिस वे से आप राइट कर सकते हैं एज अ डेफिनेशन फॉर्म में, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं, दिस पार्ट ऑल्सो।